सुहागरात के दिन ही मेरा पति पिंकी दुल्हन के जोड़े में सजी पलंग के किनारे बैठी थी। हाथों की मेहंदी अभी भी गहरी लाल थी, लेकिन दिल में हल्की घबराहट थी। आज उसकी जिंदगी का पहला दिन था, शादी के बाद का पहला दिन, और रात जिसे हर लड़की सपनों में सजाती है। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी, दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक पिंकी के दिल की धड़कन जैसी लग रही थी। बार बार दरवाजे की ओर नजर जाती, मोनू अब तक आए क्यों नहीं? उसने मन ही मन में सोचा। शादी को अभी कुछ ही घंटे हुए थे, लेकिन मोनू का व्यवहार पूरे समय अलग सा लग रहा था। न ज्यादा मुस्कुराना, ना ही नजरें मिलाना, बस औपचारिकता निभा रहा था। पिंकी ने सोचा शायद शर्मीले हैं या थक गए होंगे। रात के लगभग 11 बजे दरवाजा खुला। मोनू कमरे में आया। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों में कुछ ऐसा था जिसे पिंकी समझ नहीं पाई। डर, दर्द या कोई गहरा राज। आप बैठिए, पिंकी ने धीरे आवाज में कहा। मोनू बैठ गया, लेकिन नजरें झुकी रही। कुछ देर की चुप्पी के बाद पिंकी ने पूछा, आप ठीक तो हैं? मोनू ने सिर हिलाया। हाँ, बस थोड़ा थका हूँ। लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। कमरे में सन्नाटा था। बाहर से कभी कभी पटाखों की आवाज आ रही थी, किसी और की खुशियां। अचानक मोनू उठ खड़ा हुआ। पिंकी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। पिंकी का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या हुआ? उसने घबरा कर पूछा। मोनू ने गहरी सांस ली। शायद ये बात आज नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं और झूठ नहीं जी सकता। मोनू की आंखें भर आई। पिंकी, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता, कम से कम अभी नहीं। पिंकी को लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। ये क्या कह रहे हैं आप? उसकी आवाज कांपने लगी। मोनू बोला, मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा राज है। एक ऐसा राज या सच जो अगर आज नहीं बताया तो जिंदगी भर का बोझ बन जाएगा। उसने अपनी जेब से कुछ कागज निकाले। मैं बीमार हूँ, एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज तो है, लेकिन जिंदगी भरोसे के सहारे चलती है। पिंकी की आंखों से आंसू बहने लगे। तो आपने शादी क्यों की? और उसका सवाल सीधा था, दर्द से भरा। मोनू ने सिर झुका लिया। क्योंकि मेरे माँ बाप की आखिरी ख्वाहिश थी, और क्योंकि मुझे लगा शायद कोई मुझे समझ सके। कमरे में रोना और खामोशी एक साथ थी। मोनू बोला, अगर तुम चाहो तो मैं सुबह सबको सच बता दूं, तुम आजाद हो। पिंकी उठी। उसने सामने खड़ी हुई। आपने मुझसे सच छुपाया, ये गलत है, लेकिन आपने मुझे इस्तेमाल नहीं किया। उसने आंसू पोंछते हुए कहा। मैं फैसला अभी नहीं कर सकती, मुझे समय चाहिए। सुबह हुई। घर में खुशियों की जगह तनाव था। मोनू ने सबके सामने सच बता दिया। घर वालों में हलचल मच गई। कोई गुस्सा, कुछ अफसोस, कुछ चुप्पी। पिंकी सब सुनती रही। शाम को पिंकी मंदिर गई। वहां बैठकर उसने भगवान से सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या रिश्ते बीमारी से टूटते हैं या झूठ से? वापस आकर उसने मोनू से कहा, मैं पत्नी बनकर आई हूँ, बोझ नहीं। अगर आप ईमानदारी से जीना चाहते हैं तो मैं साथ दूंगी। मोनू फूट फूट कर रो पड़ा। तुम मेरी ताकत बन गई हो पिंकी। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि सुहागरात सिर्फ एक रात नहीं होती, वो सच की पहली परीक्षा होती है, जहाँ पर शरीर नहीं, दिल एक दूसरे से मिलते हैं। अगर आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास, मेरी छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इस तरह की बहुत सारी कहानी आपको मेरे चैनल पे अभी भी मिलेगी, उसे भी जाकर एक बार जरूर सुनिए, प्यार दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।